कांग्रेस वालों, आज आपको अम्बेडकर याद है? लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। अरे हंसो मत, मैं बताता हूं तो वैसे ही नहीं बताता हूं भैया। अभी ये बीकानेर में कांग्रेस का एक प्रत्याशी पर्चा डालने गया, उसके साथ कोई खड़ा था, उसने बोल दिया भारत माता की जय। अब इतना बोलते ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने उसको लपक कर बुलाया, कान में कुछ कहा और आकर वो जोर से बोलने लगा, सोनिया गांधी की जय। एक कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी लेकर डूब पड़ा कांग्रेस से। अगर आपको भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है तो आपको इस देश का अन्न और पानी पीने का अधिकार नहीं है। आपको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। हम तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जिनका हर क्षण हृदय में से भारत माता की जय के जयकार निकालता है। हमारे देह में प्राण नहीं रहा, देह निश्चेतन होकर यहाँ पड़ा होगा, कोई कार्यकर्ता आकर बोलेगा भारत माता की जय, तो 2 क्षण के लिए प्राण भी वापिस आ जाएगा और हम साथ में बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। किस प्रकार की राजनीति को कांग्रेस देश में आगे बढ़ा है? जिस भारत माँ की गोदी में पड़े बड़े, जिसका अन्न खाकर शरीर बना, जिसकी हवा लेकर हमारे फेफड़े हमेशा दबकते रहे, जिनके पानी से खून बना जो हमारी पेशियों में रगों में दौड़ता है, उसकी जय बुलाने में शर्म आती है। क्या भला करोगे आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? राहुल गांधी ने इस बात की स्पष्टता करनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने माफी मांगी, पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। किस प्रकार से देश की राजनीति को किस तरह किया जाना चाहिए? ठीक हाँ, सर नहीं लग पाएगा वो निकलने का। ये हम आएंगे तो विकास करेंगे। कोई सुधांगढ़ वालों, ये राहुल बाबा है, उनकी 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया है, 4 पीढ़ियों। तो सुजानगढ़ से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं अमित शाह। हालांकि पूरी तरह से भाषण वैसा ही जिस तरह से अमित शाह की एक शैली है, लगातार एक के बाद एक किस तरह से कांग्रेस सरकार को हटाकर बीजेपी ने कब्जा किया, सत्ता में आई, एक एक कर राज्य को दोहराया कि किस तरह 70% जो हिस्सा है देश का वो भगवा रंग में रंग चुका है, यानी भाजपा की सरकार वहां पर, और किस तरह से वहां पर विकास हुआ। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2 करोड़ गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में 2.5 करोड़ का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 12 करोड़ जच्चा बच्चा सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 13 करोड़ युवा युवतियों को लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, 50 करोड़ गरीबों को उनका जीवन स्तर उठाने के लिए आगे लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, अभी अभी मोदी जी की योजना लेकर आए, आयुष्मान भारत योजना। क्या है आयुष्मान भारत योजना?
आयुष्मान भारत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को और 50 करोड़ गरीब लोगों को अगर भगवान न करे कोई भी बीमारी आ जाए, भैया ओ भाई यहाँ हो जरा, बहुत काम है आपको तो बैठो ना शांति से भैया, क्यों? अरे चलो ना, मगर क्या काम कर रहे हो? 50 करोड़ गरीबों को भगवान न करे कोई बीमारी आ जाए, भगवान न करे उनके घर में कैंसर की बीमारी आ जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा मार जाए, किडनी ट्रांसप्लांट करानी हो, पहले गरीब क्या करते थे? बाप बीमार हो जाता था, ले जाते थे अस्पताल, बिल देखकर बाप कहता था बेटा घर पे ले जाओ, मैं तो मरूंगा ही, मेरे साथ तेरा परिवार भी ऋण में मर जाएगा। परंतु आज किसी भी प्रकार की बीमारी हो, 5 लाख तक का सारा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन के बाद का हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयां, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर उजियारा भरने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। राहुल बाबा, आपने क्या किया है? और एक किसान करते हैं, उनको तो ये भी मालूम नहीं है आलू जमीन के नीचे होता है, जमीन के ऊपर होता है या फैक्ट्री में होता है। आगरे में बता रहे थे आलू की फैक्ट्री लगाएंगे। राहुल बाबा, खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, नाम भी मालूम है क्या? इस देश के किसानों का भला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 50 काम वसुंधरा राजे की राजस्थान सरकार ने। 70 साल से किसान लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य की मांग करता था, मगर मिलता नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार ने लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की शुरुआत कर किसानों के चेहरे पर हंसी भरने का काम किया। सेना के जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन 70 साल से जवान मांगते थे, मगर दी नहीं जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की एक ही साल के अंदर 70 साल पुरानी मांग सेना के जवानों की पूरी कर उनके परिवारों को सम्मान के साथ जीने का। तो अमृत योजना के तहत देश के लगभग 450 नगरों को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसमें अपना सुजानगढ़ भी है। 147 करोड़ रुपए की योजनाएं पूरे राजस्थान में अमृत योजना के तहत चल रही है। पेयजल, सीवरेज, 5 साल के अंदर सुजानगढ़ के अंदर ही 507 किलोमीटर रोड 8,232 करोड़ की लागत से बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने किया। न जाने कितने लोगों को योजना का फायदा मिला। ढेर सारे लोगों को 24 लाख से ज्यादा लोगों को भामाशाह योजना का फायदा मिला। गैस का सिलेंडर 47 लाख लोगों को मिला। 13 लाख गरीबों को आवास मिला। महिलाओं को 50 लाख महिलाओं को टेलीफोन देने का काम वसुंधरा राजे की सरकार ने किया। 80 लाख टॉयलेट बनाए। 11 लाख बेटियों को राजश्री योजना का फायदा दिया। कॉलेज की युवतियों को स्कूटी और युवाओं को लैपटॉप देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। ये जो कांग्रेस वाले हैं वो राजस्थान को बीमारू छोड़कर गए थे। वसुंधरा जी ने 10 साल शासन में रही। 10 साल के अंदर बीमारू राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का काम वसुंधरा। पानी इतनी बड़ी समस्या हुआ करती थी, आज मरुभूमि के पीने की पानी की समस्या को एड्रेस करने का काम भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे।
सुजानगढ़ वालों, एक 5 साल का मौका दे दो। बीमारू राज्य से विकसित राज्य वसुंधरा जी ने बनाया है। अगले 5 साल में हम विकसित राज्य से समृद्ध राजस्थान बनाने का काम करेंगे। समृद्ध राजस्थान। मित्रों, ये सब तो ठीक है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है। सबसे बड़ा काम किया है, भारत को सुरक्षा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, मोदी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मित्रों, 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुसपैठ करते थे। मोदी जी की सरकार बनी, उरी के अंदर पाकिस्तान के घुसपैठियों ने हमला किया और हमला करने के बाद देश भर के अंदर गुस्सा, हताशा, निराशा। 12 जवान अब भी मर गए, क्या होगा? मगर इस बार सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार थी। कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। 10वें ही दिन मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म किया, रात को 12 बजे सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लेकर वापिस आ गए। और जिस क्षण ये सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, दुनिया में एक परिवर्तन आया। पहले दुनिया 2 ही देश जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, अमेरिका और इजराइल। जिस दिन ये सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, ये 2 देशों की सूची में मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जुड़ गया। इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इसको कहते हैं। 1970 से एक घुसपैठिए अपनी सीमाओं से घुसते थे, परंतु उनको रोका नहीं जाता था, क्योंकि कांग्रेस को उसमें अपनी वोट बैंक नजर आती थी। ये राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ प्रदेश है। मित्रों, आप मुझे बताओ, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? आसाम में भाजपा की सरकार बनी 2016 में, मोदी जी के नेतृत्व में एनआरसी बना। एनआरसी क्या? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसको एनआरसी कहते हैं, जिसके तहत घुसपैठिए चिन्हित होते हैं। देश के 40 लाख घुसपैठिए आसाम के अंदर थे, उसको चिन्हित करने का काम किया। 40 लाख के अंदर। अच्छा किया, बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया, बुरा किया? भाई, ये सुजानगढ़ वाले कहते हैं अच्छा किया, मगर लोकसभा और राज्यसभा में राहुल बाबा एंड कंपनी हाय तौबा करने लगी कि कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। क्यों भाई, मौसेरे भाई लगते हैं क्या? मित्रों, इनको अपनी वोट बैंक की चिंता है। ये घुसपैठिए सुरक्षा को तार तार करते हैं, इसकी चिंता नहीं है। मगर सुजानगढ़ वालों, आप चिंता मत करो। 18 में वसुंधरा राजे सरकार बनाओ, 19 में मोदी सरकार बनाओ। मैं आपको वादा करने आया हूं, 19 में मोदी सरकार बनने के बाद पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकाल दिखाता भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी ना राजस्थान का भला कर सकती है, ना देश का भला कर सकती है। राजस्थान का भला नरेंद्र ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मुझे बताओ सुजानगढ़ वालों, 7 तारीख को क्या करोगे? क्या करोगे? खेमाराम जी को जिताओगे क्या?
भाई मैं कैसे मान लूं 10-12 हजार लोगों से खेमाराम जी जीत जाएंगे क्या? ऐसे नहीं भी मैं भी चुनाव लड़ा हूं, क्या बात कर रहे हो? ऐसे नहीं जीतते। एक आइडिया बताऊं मैं? जिनके पास मोबाइल है जरा हाथ ऊपर उठाओ। लगभग सबके पास मोबाइल है। ये सभा समाप्त होते ही 50 लोगों को फोन करना है। चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, भाई को, भाभी को, बहन को, बहने को, काका को, काकी को, फूफी को, फूफा को, 50 लोगों को कमल के निशान पर बटन दबाना है। करोगे क्या? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलो कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 50 फोन करोगे? खेमाराम जी को जिताओगे? वसुंधरा सरकार बनाओगे? नरेंद्र मोदी सरकार 19 में बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।